अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिला ताहिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर है आपका रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा ड्राइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। सेकंड कंडीशन में आपके पास आएगा प्रूव दैट F इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद initial velocity vi having mass m, let a force acts on it produce acceleration in the direction of force. After some time t, its velocity becomes vf, so initial and final momentum are related with initial and final velocity are related with momentum. अब अगर बात करें कि फर्ज करें एक जिस्म है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस पर कोई फोर्स अमल करती है जो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा करती है फोर्स की सिमत में। कुछ वक्त टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच जाती है। तो हमने जब मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम रिलेट करता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, किसी जिस्म के मैस और वेलोसिटी के साथ। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसके बॉडी के मोमेंटम से रिलेट करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज नोटेड बाई पी से मुराद मोमेंटम, आई से मुराद इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आई। अब वी आई यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल मोमेंटम पी एफ, एफ से मुराद फाइनल और पी मोमेंटम को शो कर रहा है। एम वी एफ, यहाँ पे वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है और एम उसका मैस है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी एफ पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। आप लोग देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहले आप यहाँ से एम को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना तो फर्दर स्टेप में एक स्टेप करने के बाद भी आप लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाई टाइम बोथ साइड को हमने टाइम टर्म पे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब m इधर भी है, m इधर भी है, सेम है, तो हम क्या करेंगे? सेम क्वांटिटीज किसी भी एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से भी m कॉमन आ गया, यहाँ से भी m कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आपने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्सेलेरेशन में हमने डिस्कस किया था चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है? एक्सेलेरेशन के। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं एडअप कर दूं तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर दिया? एम एज इट इज नीचे आ गया और इसकी वैल्यू क्या लगा दी? एम की जगह उसकी जगह वैल्यू एम वी एफ माइनस वी आई की जगह पे हमने शो कर दिया ए, स्मॉल ए। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये सारी की सारी टर्म किसके बराबर है? एफ के। तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अगर इसको डिफाइन करें इस रिलेशन को तो यूं होगा कि इफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी कि जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलेरेशन पैदा होता है जो कि उसके रेट ऑफ चेंज के मोमेंटम के बराबर होता है, मोमेंटम में तब्दीली की शरह के बराबर होता है। अगर जब आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो ये डिफाइन आप लास्ट पे भी कर सकते हैं और स्टार्ट पे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये आपका जो फार्मूला है ये आपने मेंशन रखना है, अपने याद करना है। इसके फार्मूले की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है मोमेंटम से रिलेटेड ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन के मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। कंजर्व्ड लफ्ज जब होता है तो उसका मतलब होता है कि महफूज हो जाना, कंजर्व्ड हो। अब
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले आपको एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, उसके बारे में पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यानी कि दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का, टकराने वाली फोर्सेस का ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। अगर जब कोई उसको बैरूनी फोर्स अमल करेगी तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन्स दैट उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस के ग्रुप होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। फर्ज करें हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक m1 है और एक m2 है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। जो m1 की वेलोसिटी है u1 है और m2 की वेलोसिटी क्या है u2 है। कुछ वक्त गुजरने के बाद u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, यानी कि m1 की वेलोसिटी मास 1 की, स्फीयर 1 की स्फीयर 2 से इसकी वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इससे टकरा जाएगा। जब इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों की वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहाँ पे ये बॉडी क्या है, टकरा गए हैं, और जो इसमें क्या है, टकराने के बाद जो इसकी स्पीड अगले वाले ने ले लिया, यानी कि m1 की स्पीड m2 ने ले लिया और m2 की स्पीड m1 ने ले लिया। इट मीन्स दैट कि उनकी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो टकराने के बाद जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अब चूंकि मैसेज है और वेलोसिटीज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनमें डेफिनेटली बात है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम से प्रीवियस टॉपिक की तरह ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, टकराने से पहले इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 इसका मास और u1 इसकी वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, अब मास 2 का इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले वो क्या है, m2 u2। m2 क्या है, उसका मास, और u2 क्या है, उसकी वेलोसिटी है। बिफोर कोलिजन यानी कि टकराने से पहले उन दोनों का जो मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। हमने क्या किया, उसको एडअप कर लिया दोनों मोमेंटम को टकराने से पहले से। तो अब टकराने के बाद फाइनल, जब डेफिनेटली बात है वेलोसिटी में चेंज आया तो वो क्या होगा, उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf, और इसका क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 क्या आ जाएगा, pf इज इक्वल टू mvf, वी आई सॉरी कटिंग कर दो।